नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बहुप्रतीक्षित स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया है, उसका विज्ञापन, उसकी जो विज्ञप्ति है वो प्रकाशित की जा चुकी है। इस हेतु सभी विद्यार्थियों को जो प्रथम श्रेणी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रयासरत है, उनको मेरी ओर से असीम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और साथियों, इस पूरी प्रक्रिया में जब विज्ञप्ति का लगभग कमोबेश जितने भी विद्यार्थी उन्होंने सुना कि विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है, तो उनको एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता हुई है कि विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। किंतु विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उससे बड़ा और आहत करने वाला जो विषय है वो विषय रहा है पदों की संख्या कम होनी। अर्थात विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, ये एक सुखद अनुभूति है, पर आहत करने वाला, इस प्रफुल्लता के मध्य आहत करने का जो विषय है वो है पदों की संख्या का कम होना। ये दोनों चीजें समानांतर विद्यार्थियों को अवश्य भीतर ही भीतर एक कचोटने का कार्य कर रही है। एक पीड़ा होती है, वो पीड़ा सहज ही उद्भूत होती है प्रत्येक विद्यार्थी के मध्य भीतर, जब पदों की संख्या कम होती। और कल की जो ये हाल ही जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, इस विज्ञप्ति में जो सुखद विषय ये है कि विज्ञप्ति निकली है और लगभग 2 वर्ष के उपरांत ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। तो हम बहुत सारे पहलुओं पर आज मंत्रणा करेंगे। जितने मेरी मति एवं प्रज्ञा शक्ति है उसके माध्यम से मैं अपने अनुभवों को आपके समक्ष साझा करूंगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो बहुत सारे जो ये जाल उलझे हुए हैं, उनके मध्य हो सकता है आपके भीतर की जो कुछ हलचल है उसका समाधान आपको इस व्याख्यान को सुनने के उपरांत प्राप्त हो। तो आवश्यक जानकारियों के साथ में हम जो मनोवैज्ञानिक जो परिस्थिति, मनोवैज्ञानिक जो तत्व है जिनसे साथी गुजरे हैं कल से लेकर आज के मध्य, विज्ञप्ति से लेकर अब तक की व्याख्यान देखने के मध्य तक, उसके उस सूक्ष्म बिंदुओं पर भी हम विवेचना करेंगे। सबसे जो पहला बिंदु है साथियों, आज के इस व्याख्यान का नाम है आगामी रणनीति। स्कूल व्याख्याता आरपीसी की भर्ती 2024 कल प्रकाशित हुई है, उसकी रणनीति के संदर्भ में हम विवेचना करेंगे। आवश्यक जानकारियां है लगभग 2200 के इर्द गिर्द जो पदों की भर्ती है वो भर्ती ये निकली है। और इसमें जो सर्वाधिक पद है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, सर्वाधिक जो पद है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए निकले हैं। हिंदी के विद्यार्थी है उनके लिए सर्वाधिक पद है वो 350 है। और उसके उपरांत लगभग 225 पदों के इर्द गिर्द राजनीतिक विज्ञान और इतिहास जो विषय है उसमें लगभग इसी के इर्द गिर्द, इसी के समीप पदों की संख्या रहती है। किंतु इस बार लगभग 90 की संख्या में ही विज्ञप्ति प्रकाशित हुई इतिहास की। इस प्रकार लगभग 24 पदों के लिए, 24 विषयों के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। तो एक सामान्य सी जानकारी है। तिथि के संदर्भ में आप ध्यान रखें साथियों, ये 5 नवंबर से, जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूं, 4 जो दिसंबर है उसके मध्य आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अर्थात आप 5 नवंबर से ये आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 4 दिसंबर तक चलायमान रहेगी। इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप पहला कार्य कीजिए। किसी भी विद्यार्थी की सफलता का सबसे पहला कार्य है, यदि आप आवश्यक योग्यताएं धारित करते हैं, आवश्यक योग्यताएं रखते हैं, उसके पश्चात भी जो विज्ञप्ति प्रकाशित होती है उसका अनिवार्यता है एवं आवश्यक रूप से अवलोकन करें। योग्यता के संदर्भ में विशेष रूप से जो विद्यार्थी लगभग अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं और जो पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र है, जो वर्ग का लाभ उठाने वाले जो विद्यार्थी, वो विशेष रूप से इनसे संबंधित बिंदुओं को अवश्य देखें। लगातार कार्मिक विभाग द्वारा या आरक्षण के विषयों को लेकर, प्रमाण पत्रों के विषयों को लेकर बहुत सारे परिवर्तन की जो सूचनाएं हैं वो प्रकाशित होती रहती है। तो कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लें। और ये जो 1 महीने की प्रक्रिया उसमें प्रयास करें कि 5 नवंबर है तो लगभग आप 10, 12, 13 नवंबर के इर्द गिर्द आप आवेदन पत्र भर दें। बाद में क्या है कि आवेदन पत्र की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी जटिलताओं से युक्त हुई है, जिसमें एक बार पंजीकरण कराना और फिर उसमें आवेदनों को भरना करना, ऐसी प्रक्रियाएं चलती है, तो उसको आप देख ले। पाठ्यक्रम के संदर्भ में
पाठ्यक्रम कदाचित उसी प्रकार का है जो पूर्व की भर्ती का रहा है। इसमें 150 जो 75 प्रश्न है वो प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान एवं समझ से युक्त प्रश्न पत्र है, जिसके अंदर इतिहास है, राजस्थान का इतिहास हो अथवा भारत का इतिहास हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की राजनीति हो, और भारत से संबंधित जो राजनीतिक विषय है वो है, अर्थशास्त्र है, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान इत्यादि को समेटते हुए, और जो विशेष रूप से कुछ संस्थान वगैरह है जैसे स्काउट संस्था है इत्यादि, जो प्रश्नोत्तर को समेटते हुए लगभग 75 प्रश्नों का प्रथम प्रश्न पत्र आयोजित रहेगा, और इसके अंकों की संख्या 2 रहेगी, अर्थात 150 प्रश्नों का प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा। और विषय के संदर्भ में 300 जो अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा, और 300 अंकों में 150 प्रश्न की आवृत्ति रहेगी। उसमें से मनोविज्ञान भी सम्मिलित है, दूसरे प्रश्न पत्र में ही मनोविज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, कदाचित पूर्व की भर्ती के अनुरूप ये पाठ्यक्रम है, तो मुझे नहीं लगता इस पर कुछ अधिकाधिक अपने को चर्चा करनी चाहिए। अब जो सबसे बड़ा जो विषय आता है वो पदों की संख्या का है। अब हिंदी के विद्यार्थी, हो सकता है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अधिक लाभप्रद रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी के विषय से सहायक प्रोफेसर पदासीन हूँ, तो जो मेरी जो चर्चाएं हैं वो अधिकाधिक हिंदी विषय के विद्यार्थियों तक रहेगी, तथापि इस जो व्याख्यान है वो सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब है कि पदों की संख्या, इस बिंदु पर हम सबसे पहले मंत्रणा करेंगे। ये जो सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई है ये पदों की संख्या को लेकर उत्पन्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा जो कथन है वो आपके प्रति यही निकलेगा कि पहला विषय तो हम चर्चा करते हैं जो वर्तमान है। वर्तमान ये है कि पदों की संख्या जो दी हुई है वो निश्चित है, इन पदों के लिए ही आवेदन आमंत्रित किए गए। दूसरा, जो विज्ञप्ति में कुछ सूचनाएं प्रदान की गई है कि पदों की संख्या कम एवं ज्यादा हो सकती, तो उस दृष्टिकोण से भविष्य में एक संभावनाएं प्रदर्शित हो रही है, एक संभावनाएं दृष्टिगोचर हो रही है कि इस अनुरूप है वो विज्ञप्ति में पदों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में कमोबेश प्रत्येक विद्यालय में पदों की अच्छी खासी संख्या रिक्त है, और इस दृष्टिकोण से सभी जो साथी है, लगभग मैं खुद भी इस प्रकार का अनुमान रख रहा था कि विज्ञप्ति वो बड़े स्तर पर आएगी, और मुझे ऐसा भी अनुभूत हो रहा था कि कुछ समय के उपरांत आएगी, लगभग 2-3 माह निकलेंगे, और ये जो पदोन्नति की जो विभागीय प्रक्रियाएं चल रही है उसके उपरांत विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और ऐसा अनुभूत हो रहा था मुझे कि ये पदों की संख्या लगभग 7 से 8 हजार की इर्द गिर्द विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। पर क्या विज्ञप्ति यही रहेगी? तो इसमें दो चीजें हैं। पहला बिंदु ये कि विभागीय प्रक्रियाएं अभी उलझी हुई है स्कूली शिक्षा के, और विभागीय प्रक्रियाएं उलझने के कारण जो 2021-22 से लेकर 2024-25 के मध्य विगत 4 वर्षों की जो पदोन्नति प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाई। इस वजह से जो स्कूल व्याख्याता के जो निर्धारित पद है वो अभी भी रिक्त प्रदर्शित नहीं हो रहे, पहला कारण ये। दूसरा कारण कि जो नए विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उन विद्यालयों में अभी तक भी जो नए जो विषय है उन विषयों का आवंटन नहीं हुआ। जैसे 2023 के अंदर कोई विद्यालय क्रमोन्नत हुआ उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर, और उसके अंदर 3 विषय स्कूल व्याख्याता के बनने चाहिए। स्कूल जो व्याख्याता के विषय है वो निर्धारित किए गए हैं, विद्यार्थियों का अध्ययन प्रारंभ हो गया, जैसे इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य में अध्ययन प्रारंभ हुआ है, परंतु विषय के जो विशेषज्ञ उनका पद अभी भी स्वीकृत नहीं हुआ। तो स्वीकृत पदों की संख्या वो पूर्व के रूप में ही अभी अनवरत संचालित है। तो इस दृष्टिकोण से इस समय जो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि आगामी कुछ समय में इन विद्यालयों में स्कूल विशेषज्ञ, स्कूल व्याख्याता विशेषज्ञ इनके पद सृजित होंगे अतिशीघ्र। उससे लगभग 3-4-5 हजार पदों की अच्छी खासी वृद्धि होगी। दूसरा विषय। तीसरा, विद्यालय के अंदर उप प्रधानाचार्य का पद है वो सृजित हुआ, परंतु जो स्कूल व्याख्याता पर कार्यरत जो शिक्षक है उनको पदोन्नति तो दे दी गई है, परंतु जो निश्चित पद है उस पर पदोन्नति नहीं दी गई। इस कारण से अभी भी जो स्कूल व्याख्याता के पद है
वो स्पष्टतः निर्देशित नहीं हो रहे, वो दिखाई नहीं दे रहे, उनके संदर्भ में अभी भी उलझा हुआ मामला दिखाई देता है। तो ये तीन प्रक्रियाएं हैं। पहला, पदोन्नति की प्रक्रिया। दूसरा, उप प्रधानाचार्य का पदस्थापन की उलझी हुई प्रक्रिया। और तीसरा है जो नवीन विद्यालय है, जो विगत 3 वर्षों से क्रमोन्नत है या 3 वर्षों में क्रमोन्नत हुए हैं, इन 3 वर्षों में उनमें अभी नवीन पद सृजित नहीं हुए। तो इन तीन कारणों से अभी भी क्या है कि ये जो पदों की संख्या वो कम आई है। तो अब क्या है, वर्तमान में कुछ स्थिति दिखाई दे रही है कि ये प्रक्रियाएं, विभागीय प्रक्रियाओं में सरकार जैसे ऊर्जस्विन है और सरकार चाह रही है कि जो उलझे हुए मामले हैं उनका अतिशीघ्र निस्तारण हो। तो हम उम्मीद कर सकते हैं साथियों, पूर्व में भी ऐसा अनेक बार हुआ है कि विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, पदों की संख्या कम थी और उसके उपरांत पदों की संख्या में वृद्धि करके पुनश्च आवेदन मांगे गए हैं या उनमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो ये भी एक संभावना मुझे ऐसी दिखाई देता है कि अगर प्रक्रिया सब कुछ अनुकूल रहती है तो पदों की संख्या इसमें ही अभिवृद्धित हो जाएगी। पहला विषय ये है, दिखाई दे रहा, और आपके आवेदन नहीं मांगे जाए। दूसरा, ऐसा भी समझा जाता है कि जब पदों की संख्या अच्छी खासी बढ़ जाती है तो आवेदन पुनश्च आवेदन आमंत्रित भी कर लिए जाते हैं। दूसरा विषय। तीसरा, हो सकता है सरकार इस विषय को लेकर कटिबद्ध रहे और 3 से 4 माह की विभागीय प्रक्रिया अगर बाधित हो जाए, उस स्थिति में हो सकता है ये जो विज्ञप्ति है, ये विज्ञप्ति इसी रूप में अनवरत संचालित रहे और फिर बाद में अच्छी खासी संख्या में आगे की विज्ञप्ति है वो आ सकती। तो ये कुछ ऐसे विषय है जिनके संदर्भ में आज के समय में एक संभावना ही व्यक्त की जा सकती, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब यह बात आती है कि मैं तो ये मान लूं कि आज है वो सत्य है, आज पदों की संख्या जो विज्ञप्ति में दी गई है, लगभग जो 2200 की पदों की ये भर्ती है, वो प्रत्येक बड़े विषय में रहनी चाहिए, परंतु वो नहीं है, वो कम है। तो मैं इस विषय को अपने भीतर कैसे स्वीकार करूं और कैसे मैं अध्ययन की प्रक्रियाओं को दृढ़ बनाऊं? तो इसके लिए साथियों आप ध्यान दें, जो पद निर्धारित हुए हैं उन पर दृढ़ रहें और फिर आप लक्ष्य बनाएं कि मुझे केवल और केवल अपना पद प्राप्त करना है। मुझे दाएं और बाएं इस विषय पर दृष्टि नहीं रखनी है कि पदों की संख्या कम है तो चयन नहीं होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी, इस प्रकार का अन्य मनस्क, किसी भी प्रकार से अन्य मनस्क ना हो, किसी से प्रभावित नहीं हो। आज विज्ञप्ति निकली है, आज जो आप उनमें भीतर जो संवेदनाएं विकसित करेंगे वो परीक्षा तक उसी रूप में प्रभावित अधिक रहती। जो प्रथम भाव भीतर जो व्यक्त होता है उसी प्रकार की भाव व्यंजना अंतिम रूप से विज्ञप्ति के समाप्ति तक भी विद्यमान रहती। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जैसे विज्ञप्ति निकली और उसी समय अपने भीतर एक योजना बना देते हैं, मस्तिष्क में योजनाओं को प्रबुद्ध कर देते हैं कि मुझे इस प्रकार करना है, मुझे ये रणनीति बनानी है, मुझे किस प्रकार टेस्ट सीरीज के संदर्भ में विचार करना है, मेरे पाठ्यक्रम को मुझे कैसे पूर्ण करना है, इस प्रकार की योजनाओं पर एक विचार प्रारंभ कर देते हैं भीतर भीतर। अब कल की विज्ञप्ति निकलने के बाद में आपके निकट आज तक का समय है, कल तक का समय है, आप अच्छे से स्थिर प्रज्ञ हो, अपने आप को करें विद्यार्थी। स्थिर प्रज्ञ कैसे? सबसे पहले आप विचार करें, जो है उसको आप स्वीकार करें, स्वीकार्यता का भाव विकसित करें कि पद इतने दिए हुए हैं, यही सत्य है, यही अटल है, यही दृढ़ता से युक्त है, इसी पर ही मुझे अध्ययन करना है, इसी को समक्ष रख के फिर अपने अध्ययन को करना। पहली बात। दूसरी बात है, मेरे निकट कोई अन्य मार्ग नहीं है, मेरे निकट है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे स्कूल व्याख्याता का पद धारित करना है और विज्ञप्ति मेरे समक्ष है। तो उस स्थिति में आप इस बात पर विचार ना करें कि पद कम है, आप विचार करें कि मुझे इसी में से जो एक पद है उस पद की प्राप्ति करनी है। पहली बात। दूसरा विषय साथियों, योजना बनाए आप, किसी भी प्रकार से किसी विद्यार्थी से प्रभावित नहीं हो। मैंने ये विषय देखा है साथियों, जो संस्कृत ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य शिक्षा विभाग में चयनित नहीं हुए और संस्कृत कॉलेज, संस्कृत जो शिक्षा विभाग है विद्यालय शिक्षा की, उसमें 40-50 पद, 30 पद, 25 पद निकले हैं हिंदी और बड़े विषयों में। उसमें विद्यार्थियों ने प्रथम जो स्थान है उससे चयनित हुए, प्रथम शुरू के 10 स्थानों में चयनित हुए और उन विद्यार्थियों का 2-2, 3-3 हजार पदों में चयन नहीं हुआ। अर्थात हिंदी में निकल गए 900 पद, सामान्य शिक्षा में उसमें चयन नहीं हुआ, और संस्कृत जो विभाग के पद निकले उसमें 30-40 पद, उसमें चयन हुआ और प्रथम स्थान अर्जित किया।
शुरू के 10 स्थानों में अपना स्थान प्राप्त किया। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अध्ययन की दृढ़ता ज्यादा सर्वोपरि है। अगर आपके अध्ययन में न्यूनता रही और पदों की अच्छी खासी संख्या है, फिर भी आप आसानी तरीके से सफलता अर्जित नहीं कर सकेंगे, और पदों की संख्या है कम और आपका अध्ययन है दृढ़, आपका भीतर ही भीतर स्वयं पर एक दृढ़ता है, आपकी योजनाएं प्रबुद्ध है, आपका समय सारणी का जो नियोजन है वो एकदम कुशल है, आपका जो अध्ययन कार्य है वो एक निश्चित दशा में एक मार्गदर्शन के साथ में आप कर रहे हैं, अपनी एक योजना बनाई और उस योजना पर आप स्थिर प्रज्ञ रहते अनवरत अपने आप को प्रवाहित कर रहे हैं। उस स्थिति में जो स्थितियां हैं वो बेहद नियंत्रण में आपके रहेगी। आप ये क्यों सोचते हैं कि मुझे चयन करना है? आप ये सोचती है साथियों कि मुझे केवल और केवल अच्छे खासी बहुत अच्छी रैंक के साथ में चयन करना है, और चयन रैंक अच्छी रैंक के साथ चयन होने के बहुत सारे फायदे ये है कि पहला तो आपको निकटस्थ पद स्थापन की अपार संभावनाएं रहती है। जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है आजकल, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में अच्छी रैंक निर्धारित करते हैं। ये रैंक का विषय बाद में ध्यान ज्ञात होता है जब आपकी काउंसलिंग होती है और आपसे कुछ रैंक से पूर्व के विद्यार्थी आपके निकट स्थान पर पदस्थापना कर देते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब आपके मन में विचार उत्पन्न होता है मेरे कुछ अंक अधिक हो जाते हैं या 2-3 अंक अधिक आ जाते हैं तो मेरा जो पदस्थापन निकट मिल जाता। तो ये है साथियों, वापस से मैं पुनश्च बहुत सारे विषयों को समेटने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो कम पदों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी से ही निराश होके बैठ जाएंगे, इतने कम पद, और वो तैयारी ढीले ढाले दृष्टिकोण से करेंगे। और इन पूरी प्रक्रिया में जो चतुर विद्यार्थी रहेगा, उस चतुर विद्यार्थी को, जो जागरूक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी ऐसा मन में संकल्प करेगा, कल्प करेगा कि मुझे केवल अध्ययन पर ध्यान देना है, मेरी एकाग्रता है वो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर समाहित रहेगी, उस पर निर्भर रहेगी, उसको पूर्ण रहने पर जो दृढ़ता मैं रखूंगा। तो इस प्रकार का दो प्रकार के विद्यार्थी की श्रेणी, 3 प्रकार के विद्यार्थी की श्रेणी रहेगी इन कम पदों की स्थिति में। पहले वर्ग उन विद्यार्थियों का रहेगा जो ऐसे विचार करेगा कि पदों की संख्या कम है, क्या अध्ययन किया जाए, अभी तो पद निकले हैं, हो सकता है कि पदों की संख्या बढ़ जाए, अभी तो आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि शेष है, अभी हम ये कर लेते हैं, अभी तो जून जुलाई में परीक्षा होगी, सरकार ने विज्ञप्ति निकाल दी है, ये उपचुनाव है इस वजह से विज्ञप्ति निकाल दी है ताकि एक अच्छा परिवेश निर्मित हो। ऐसे करके वो केवल व्यवस्थाओं पर ही उनका मस्तिष्क है वो आबद्ध रहेगा। दूसरे वर्ग के विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जिनके 2 प्रकार के संकल्प चलेंगे। पहला, वो ऐसे सोचेंगे कि मुझे अध्ययन करना है, और दूसरा विचार उनके मन में आएगा कि पदों की संख्या कम। ऐसे उलझती हुई प्रक्रिया में पदों की संख्या कम है, मेरा चयन होगा या नहीं होगा, और मैं पढ़ाई करूं या नहीं करूं, फिर वो पढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं, या पढ़ते हैं पर मन में दुखी आत्मा की तरह विचार श्रृंखला है उसको अनवरत प्रभावित करते रहेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया। तीसरे जो चतुर और जागरूक विद्यार्थी रहेंगे, वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे इन दिनों, और वो दृढ़ हो जाएंगे कि मुझे पदों की संख्या कम है पर मुझे अपने प्रयासों को सर्वोत्तम बनाना है, और वो अपने चयन योग्य जितने भी मापदंड है, जितने भी योग्यताएं हैं उसको अर्जित कर सकें, अपनी प्रतिभा अपनी प्रज्ञा जो क्षमता है उसको निर्मित कर सकेंगे, और एक पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर दृढ़ता से विचार करके अपनी प्रक्रियाओं को अनवरत प्रभावित करेंगे। तो आपको मैं कहता हूं साथियों, जो 3 वर्ग मैंने बताए हैं, इन 3 वर्ग में जो सबसे अंतिम वर्ग है, जो चतुर विद्यार्थी जागरूक विद्यार्थी का जो वर्ग है, उसमें आप उसी के भीतर आपको भी अपने को समेटना है। आप जागरूक विद्यार्थी बनते हुए अध्ययन करें साथियों। जागरूकता, चतुर एवं जागरूक विद्यार्थी के रूप में, चतुर तन जागरूक विद्यार्थी के रूप में आप अध्ययन कीजिए। ये आपकी रणनीति रहनी चाहिए। तो ये साथियों, हो सकता है इस अध्ययन की प्रक्रिया में कुछ समय के उपरांत पदों की संख्या बढ़ जाए और अच्छा हो जाए। हो सकता है कि ये विज्ञप्ति निवृत्त होने से पूर्व में नई विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाए, तो आपका अध्ययन कदापि व्यर्थ नहीं जाएगा। जो अध्ययन आप कर रहे हैं वो सदैव शाश्वत रूप से आपके लिए उपयोगी रहेगी। साथियों में मेरा अनुभव बताता हूं, जब वरिष्ठ अध्यापक की मैंने भर्ती प्रक्रिया उत्तीर्ण की थी तो संपूर्ण राजस्थान में मेरा 11वीं रैंक के साथ में चयन हुआ था। 11वीं रैंक के साथ में चयन हुआ था और पदों की संख्या कम थी, फिर भी मैंने प्रयास किया और चयन हुआ। दूसरी बार में प्रथम श्रेणी के अंदर पदों की संख्या अच्छी खासी थी हिंदी के अंदर, और उसमें चयन हुआ।
और तीसरी बार में जब सहायक प्रोफेसर का अध्ययन कर रहे थे तो सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में मात्र 66 पदों की भर्ती प्रक्रिया थी पूरे राजस्थान में। तब मन में विचार आया कि इतने पदों में क्या चयन होगा। फिर संकल्प लिया कि केवल और केवल अध्ययन करना है, दृढ़ता से अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम को उचित तरीके से पाठ्यक्रम का निर्वहन किया, नियोजन किया और अच्छी योजना निर्मित की। उसी के अनुरूप स्थिर प्रज्ञ रहते हुए निरंतर अध्ययन एवं श्रम में दृढ़ता रखी। और उसका परिणाम ये हुआ कि ऐसा ऐसा ज्ञात ही नहीं हुआ कि चयन होगा। निर्बाध तरीके से चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। लिखित परीक्षा में अच्छे अंक, साक्षात्कार में अच्छे अंक, अच्छी रैंक और अच्छा चयन। और ऐसा लगा ही नहीं कि अतिरिक्त कुछ वर्षों प्रयास करने पड़े। जैसे प्रयास पूर्व वृत्ति प्रक्रियाओं में रहे हैं तद अनुरूप ही जो सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया उसमें प्रयास रहे। और साथियों मैं आपको बता दूं कि अधिकांश भर्तियों में मैंने प्रथम प्रयास में चयन प्राप्त किया। लगभग 4-5 राजकीय सेवाओं से लेकर नेट जेआरएफ से लेकर अधिकांश भर्ती प्रक्रियाओं में प्रथम प्रयास में चयन प्राप्त हुआ। और एक ही प्रकार की रणनीति, अनवरत एक ही प्रकार की रणनीति का अनुकरण किया। अनावश्यक दिग्भ्रमित करने वाले व्यक्तियों से दूर रहना, अपनी योजनाएं प्रफुल्लित तरीके से एकदम उचित तरीके से योजनाओं का निर्माण करना, कॉपी में अच्छे से योजना बनाई और लिखा और फिर उस पर अटल तरीके से अनवरत चलते रहे, ये प्रक्रिया रही। तो साथियों पर अब आगामी रणनीति क्या हो सकती है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं मानस पाठशाला ऐप पर अपने साथियों, जो हिंदी के विद्यार्थी की जो रणनीति ध्यान दे। जो मानस पाठशाला ऐप है उस मानस पाठशाला ऐप की मैं लिंक नीचे साझा कर रहा हूं। इस ऐप पर जो प्रथम श्रेणी के लिए अपना पाठ्यक्रम चल रहा है और इस पाठ्यक्रम की जो राशि, थोड़ी विद्यार्थियों ने कहा कि कुछ राशि मुझे अधिक लग रही है, साथी कुछ ने कहा है इसकी राशि भी अभी दीपावली के 1-2 दिन के अंदर वो बहुत कम कर दी जाएगी। आप अपनी सुविधा से भुगतान करके प्रथम श्रेणी के पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं साथियों, ये जो पाठ्यक्रम है वो पूर्णतः आरपीएससी की प्रकृति के अनुरूप है। अभी सहायक प्रोफेसर का जो पाठ्यक्रम हमने पूर्ण करवाया है साक्षात्कार के लेकर, उसमें अनेक विद्यार्थी जुड़े हुए। 214 पदों में से लगभग 150 से अधिक विद्यार्थी ऐसे चयनित होंगे जो मुझसे जुड़े हुए। ये मैं दावे के साथ में रखता हूँ। 150 से अधिक विद्यार्थी, चाहे वो ऑफलाइन साक्षात्कार दिया हो, ऑफलाइन साक्षात्कार भी हमने 200-250 साक्षात्कार 200 से 250 साक्षात्कार लेने का एक लंबा अनुभव हमने इन दिनों अर्जित किया है। लगभग 200 से 300 साक्षात्कार मैंने ऑनलाइन लिए है बहुत सारे विद्यार्थियों को। और जो ऐप पर हमारा जो पाठ्यक्रम संचालित है साक्षात्कार, उसमें 300-350 विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ साथियों कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी है जो नियमित रूप से फोन के माध्यम से संपर्क में, ऐसे विद्यार्थी 70 से 100 विद्यार्थियों का चयन होगा जो फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इन पाठ्यक्रम से अनवरत प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सहायक प्रोफेसर की पूरी प्रक्रिया में लगभग मुझे मानस पाठशाला ऐप के माध्यम से लगभग 125 से 150 विद्यार्थियों का निश्चित रूप से चयन होगा साथ। तो आप पूर्णतः विश्वास रख के प्रथम श्रेणी के जो पाठ्यक्रम है, द्वितीय श्रेणी के पाठ्यक्रम उससे जुड़ सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है इस ऐप पर संचालित है। इस टेस्ट सीरीज को मैंने प्रारंभ किया है और ये टेस्ट सीरीज साथियों 20 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है। पर विद्यार्थियों को कुछ के संदेश प्राप्त हुए हैं कि इस टेस्ट सीरीज को पुनर्नियोजित किया जाए, इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, तिथि थोड़ी सी बढ़ा के इसको व्यवस्थित किया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ आजकल के अंदर ही लगभग 5 से 10 नवंबर के मध्य पुनश्च इसको नवीनीकृत करके प्रारंभ करते हैं, जो पूर्व क्योंकि 10-15 दिन में विद्यार्थियों का अधिक कुछ नुकसान नहीं होना वाला है। तो साथियों आप प्रथम श्रेणी हिंदी के विद्यार्थी वो जुड़ सकते हैं। पूर्णतः डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तकें हैं उन पर यह पाठ्यक्रम आधारित है। बहुत ही सेवा शुल्क पर यह पाठ्यक्रम उपलब्ध हो रहा है, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब मैं वापस से अपने विषय की ओर लौटता हूँ साथियों की रणनीति क्या रह सकती है। आप विद्यार्थी जो भी सभी विषयों के विद्यार्थी है वो एक अच्छे से योजना बनाइए। परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, इस पर यह भी एक प्रश्न रहता है। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो रह सकती है साथियों लगभग अप्रैल से लेकर जून के मध्य एक संभावना दिख रही है। लगभग मुझे लगता है मई जून से पहले परीक्षा संभावना कम है। जो परीक्षा की तिथि है वो परीक्षा की तिथि वो मई जून के इर्द गिर्द हो सकती है। मई जून के इर्द गिर्द एक संभावना दिख रही है।
अप्रैल मई जून ये मान के चलिए। तो अभी आप क्या कीजिए, पाठ्यक्रम अच्छे से देखें, विज्ञप्ति अच्छे से पढ़ें, और पाठ्यक्रम में भी आगामी दिनों में अतिशीघ्र प्रकाशित हो जाएगा। तो इससे पूर्व में जो पूर्व की भर्ती का जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से लीजिए, पाठ्यक्रम का अवलोकन कीजिए। पाठ्यक्रम का अवलोकन करने के उपरांत सबसे पहले आप पाठ्यक्रम का अवलोकन कीजिए। पाठ्यक्रम का अवलोकन करने के उपरांत यदि आपने पुस्तक सूची पूर्व से निर्धारित कर रखी है तो बहुत कुशल है, ये बहुत अच्छा है। और यदि आपकी पुस्तक सूची निर्धारित नहीं है तो आप विचार कर लीजिए कि पुस्तक सूची मुझे कौन सी पढ़नी, उसको अच्छे से लिपिबद्ध कर लीजिए और सुनिश्चित हो जाइए, दृढ़ हो जाइए। तीसरा विषय, यदि आपको कहीं से कोचिंग लेनी है तो अभी भी अवसर है, आप ले सकते हैं, क्योंकि नवंबर का जो माह है आप 3-4 महीने की योजना बना के आप कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपको लेना है, वह वो की स्थिति आप ना रखें, अगर लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, और स्व पर निर्भर होकर फिर अध्ययन कीजिए। जिन विद्यार्थियों ने कोचिंग ले रखी है उनको मुझे नहीं लगता कोचिंग की अधिक आवश्यकता है, फिर भी आपको नोट्स वगैरह की कोई प्रक्रिया जहां पर विश्वास योग्य रहती है तो वहां पर आप जुड़ सकते हो। ये प्रक्रिया टेस्ट सीरीज, एक अच्छी टेस्ट सीरीज से आप अवश्य जुड़े साथियों। मैं पुनः से बार बार अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, टेस्ट सीरीज से आप अवश्य जुड़े। उसका पाठ्यक्रम आपके अगर योजनाओं के अनुरूप नहीं है तो फिर आप अपना पाठ्यक्रम निर्मित करें, और अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप जब भी आपको अवसर की अनुकूलता प्राप्त हो तब उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहे। अवसर मिले तो ऑफलाइन जो साक्षात्कार वो भी आप देते, ऑफलाइन जो लिखित परीक्षा वो भी आप दे सकते हैं। बार बार ये साक्षात्कार की लंबी प्रक्रिया के कारण ये साक्षात्कार शब्द मुख पर पूर्णतः बद्ध हो चुका है, पूर्णतः स्थापित हो चुका है, इसीलिए बार बार निकलता रहता है। तो लिखित परीक्षा ऑफलाइन भी दे सकते हैं, लिखित परीक्षा जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट है, वो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा है तद अनुरूप आप निर्णय ले सकते हैं। तो उचित पाठ्यक्रम का अच्छे से अवलोकन कीजिए, अच्छे से आप रणनीति बनाइए, अच्छे से कॉपी के अंदर आप उसको लिखिए, पुस्तक सूची आप निर्धारित कीजिए, और उसके उपरांत आप सभी जो विद्यार्थी है वो अच्छे से एक योजना बनाते हुए, एक अच्छे से स्थान का निर्धारण करते हुए अपने अध्ययन पर संलग्न हो जाएं। ये प्रक्रिया है। अगर आप इस प्रक्रिया को अच्छे से दोहराते हैं, अनवरत दोहराते हैं, तो सफलता 100% आपके चरणों में आके आपको प्रणाम प्रणय निवेदन आपसे करेगी। आप को 100% सफलता का आप वर्ण करेंगे। सफलता के निकट आप नहीं जाएंगे, आप अध्ययन करेंगे तो सफलता आपके निकट आएगी। तो ये कुछ मेरे मौलिक विचार है, मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हिंदी के विद्यार्थी, विशेष रूप से मैं हिंदी के लिए मेरा खूब सारा प्रयास अभी संचालित है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी है, चाहे नेट जेआरएफ है, चाहे स्कूल सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है, ये सभी अपनी चल रही है। टेस्ट सीरीज में भी जो सहायक प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज है उसमें विद्यार्थियों को असीम और स्नेह एवं प्रेम प्राप्त हुआ है। और जो पूरा पाठ्यक्रम है, स्कूल व्याख्याता का हो, चाहे सहायक प्रोफेसर का हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, सभी में मूल पुस्तकों से अध्ययन करवाया जाए। आपकी सुविधा के लिए अति शीघ्र मैं पीडीएफ के रूप में नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि समय कम है तो मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसमें संक्षिप्त रूप से महत्वपूर्ण चीजें इंगित करूंगा। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, जिसको आंग्ल भाषा में कहते हैं लघु नोट्स है, वो आपको श्यामपट में मिलेंगे। और जो आपको जो अच्छे नोट्स है, जो वृहद नोट्स है, जो व्यापकता जिसमें समेटे हुए हैं, वो आपको A4 साइज के अंदर आपको वर्ड के या आपको पीडीएफ के रूप में मैं उपलब्ध कराता रहूंगा। अति शीघ्र मैं इस पर काम कर रहा हूँ। 2-5 दिन में दीपावली का अवकाश में आपको ये प्राप्त हो जाएगी चीजें। आप प्रिंट निकला सकते हैं, आप व्याख्यान सुन सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जितने मेरी प्रज्ञा क्षमता है उतना मैं आपका सहयोग करने के लिए हर प्रकार से मैं आतुर हूँ, सज्ज हूँ। आप हिंदी के विद्यार्थी है, हिंदी के विद्यार्थी अवश्य जुड़े। डेमो के रूप में अनेक वीडियो वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, मानस पाठशाला ए पर उपलब्ध है, वहां जुड़ सकते हैं। आगामी प्रक्रियाओं के लिए हिंदी के लिए हिंदी के विद्यार्थियों के अलग से हिंदी के विद्यार्थियों के अलग से मैं एक वीडियो प्रसारित करूंगा। जो हिंदी के विद्यार्थी है वो अच्छे से रणनीति बनाकर अपने अध्ययन पर प्रबुद्ध तरीके से आबद्ध हो जाइए साथियों, और मुझसे जुड़िए। आप मूल पुस्तकों से अध्ययन करने की यदि आप रुचिबद्धता रखते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं साथियों। ये प्रक्रिया है साथियों, और मेरा कहना ये है कि आप बहुत अच्छे से अध्ययन करिए, धीर गंभीरता से अध्ययन कीजिए। सफलता निस्संदेह आपको प्राप्त होगी। आगामी दिनों में जो कुशल और शुभ सूचना अवश्य आपको प्राप्त होगी, और मैं आपको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।